शरीर में प्रेम रस नहीं है। ये प्रेम क्या है? प्रेम का अर्थ होता है प्रेमास्पद की प्रसन्नता के कारण हमारे अंदर जो एक आनंद उत्पन्न होता है। आनंद हमारा स्वरूप है। हमारे अंदर का जो आनंद प्रकट होता है उसका नाम है प्रेम। प्रेम के तीन रूप हैं। जैसे जल लिक्विड रूप में, प्रवाही रूप में बहता है, सॉलिड रूप में बर्फ बन जाता है, और जब ऊष्मा के द्वारा, गर्मी के द्वारा तपता है तो बाष्प बन जाता है तो एक ही जल, तीन रूप हो जाते हैं। इसी प्रकार से इस प्रेम के तीन स्वरूप हो जाते हैं। एक शरीर के स्तर पे काम के रूप में होता है, मन के स्तर पे प्रेम के रूप में होता है, और हृदय के स्तर पे भक्ति के रूप में होता है। प्रेम ही भक्ति है। स तस्मिन परम प्रेम रूपा। भक्ति और कुछ नहीं है परंतु प्रेम का उत्कृष्ट रूप है। जैसे जल, जल हमेशा नीचे की ओर बहेगा, बाष्प हमेशा ऊपर उठेगी। भक्ति से हमारे को ऊर्ध्व गति होती है और काम से हमारी अधोगति होती है। कामेष्णा जो है हमको अधोगति की ओर ले जाती है, और भक्ति जो है हमको ऊर्ध्व की ओर ले जाती है। ऊर्ध्व मूला मधा शाखा। गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं ये जो संसार रूपी वृक्ष है इसका ऊर्ध्व परमात्मा है, और अधा शाखा, उसकी शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। संसार, भगवान कह रहे हैं कि वो परमात्मा का मूल से निकली हुई ही शाखाएं हैं। मतलब सृष्टि का जो मूल है वो परमात्मा है, और ये सारी सृष्टि जो है उसकी शाखाएं। तो ये जो भक्ति है, हमको अभी हम शरीर के स्तर पे जी रहे हैं, इसलिए हम प्रेम को एक, जो प्रेम का एक निकृष्ट रूप है, निकृष्ट रूप है काम, उसमें हम आ सकते हैं, उसमें हम फंसे हुए हैं। कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से जल को हम गर्म करके बाष्प बना देते हैं, इसी प्रकार से तपस्या के द्वारा उस प्रेम को हम भक्ति बना सकते हैं, भक्ति बना सकते हैं। बिना तप के भक्ति नहीं होती है। आप देखते हैं फूलों में सुगंध गर्मी से होती है। जहां वातावरण बहुत ठंडा है वहां के पुष्पों में गंध नहीं होती। ये तप जो है हमारे जीवन में उस काम को भक्ति के रूप में परिणित कर सकता है। काम ऊर्जा तो है हमारे पास, परंतु उस काम ऊर्जा का रूपांतरण करना है, रूपांतरण करना है, और वो रूपांतरण भक्ति, उसको हम अभी उसको सॉलिड भी नहीं बना पा रहे। मतलब प्रेम जो मन के स्तर पे है उसमें भी हम अभी नहीं आ पा रहे। जब मन में प्रेम होता है तो वहां से दोनों प्रकार की संभावनाएं हैं। बर्फ जल भी बन सकता है और बाष्प भी बन सकता है, दोनों संभावनाएं हैं। तो मन में जो प्रेम है वो नश्वर जगत में जुड़ जाए काम के रूप में, और अगर उसका बाष्पीकरण हो जाए
तो भक्ति का स्वरूप मिल जाएगा। तो ये कबीर साहब कह रहे हैं, जिम घट प्रीत न प्रेम रस। जिस घट में प्रेम रस नहीं है और जिसकी रसना भगवान का नाम नहीं ले रही है, वो इस संसार में निरर्थक ही जन्म लिए। हमको विचार करना चाहिए कि परमात्मा की कृपा से कब हूं की कर करना नर दे। भगवान ने कृपा करके हमको मानव शरीर दे दिया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।